चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स जो यूज होता है 11th-12th में। ठीक है, फिजिक्स में भी आपको यूज होगा, केमिस्ट्री में भी। मतलब ये मैथ जो है आज हम लोग इसमें करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और खास तौर पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएट साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो याद रखिएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स इंटू डीएक्स। क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन रख रहे हैं, तो डिफरेंशिएट साइन का क्या होगा, कॉस एक्स। अगर यहाँ एक्स है बाबू तो यहाँ भी एक्स लिखिएगा, ठीक है, और डी के साथ एक्स। अगर हम y लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस y इंटू डी वाई। अगर हम साइन t लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस t इंटू डी टी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एक हो गया। उसी तरह से डिफरेंशिएट कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स इंटू डीएक्स। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला पे आते हैं, डिफरेंशिएट tan एक्स, tan एक्स का क्या होता है, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, ये tan का डिफरेंशिएशन हो गया। उसी तरह से डिफरेंशिएट कॉट एक्स का क्या होगा, तो कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट सेक एक्स। अभी हम समझाएंगे ये किस तरह से याद करना है। पहले देखिए, डिफरेंशिएट सेक एक्स का क्या होगा, इसको रिपीट कर दीजिए, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी के साथ एक्स। आप ये नोटिस कीजिए, जहां जहां एक्स है हम एक्स लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं यदि y रहेगा तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। कोई भी फंक्शन यहाँ पे रहे, कोई भी वेरिएबल रहे तो यहाँ पे वेरिएबल को मेंशन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉट हो गया, तो डिफरेंशिएट एक बचा और कॉसेक एक्स, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स, रिपीट कर रहे हैं, देखिए ये दोनों फॉर्मूला रिपीटिंग है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डीएक्स। अब रह गया बात कि सर इसको याद किस तरह से करें। देखो बाबू, जहां जहां जो जो डिफरेंशिएशन सी से स्टार्ट हो रहा है, गौर कीजिए, जो जो डिफरेंशिएशन सी से स्टार्ट है उसका आंसर माइनस में। ठीक है, यानी कॉस का आंसर माइनस में, कॉट का आंसर भी माइनस में, और कॉसेक वाला का भी आंसर माइनस में। ये क्लियर हुआ माइनस का दिक्कत। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ऐसे याद रखिए, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन। अभी आपको ध्यान रहेगा कि कॉस जब लिखना है, कॉस का आंसर तुमको माइनस लगा देना है, तो साइन का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स। टैन जो होता है, टैन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसी तरह सेक का, सेक और कॉसेक ये दोनों रिपीटिंग है। देखिए ये सेक का जब डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो इसको एक बार लिख देंगे सेम टू सेम, और सेक के साथ क्या लिखेंगे, tan x। उसी तरह जब कॉसेक का लिखेंगे तो माइनस कॉसेक x लिख देंगे एक बार, और उसके साथ क्या लिखेंगे, cot x। क्लियर। अब आते हैं, ये रहा ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छा से याद कर लेते हैं फॉर्मूला को बढ़िया से, तो इंटीग्रेशन आसान से हो जाएगा। मतलब इसी को उलट देंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट, यानी जो डिफरेंशिएशन से जो हम आंसर लाते हैं उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं, ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, और इधर हम लोग कर लेते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। चलिए अब देखिए, हम लोग पहला फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे हम लिख रहे हैं cos x इंटू dx, cos x इंटू dx, इसका आंसर लिखना है। अब आप जरा गौर कीजिए, आपको बस ये याद रखना है कि cos x dx किसका आंसर था डिफरेंशिएशन में। आप जैसे इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपको इसको पकड़ना है, इसको देखना है कि ये किसका आंसर था डिफरेंशिएशन में। तो cos x dx किसका आंसर था, तो sin x का, तो इसका आंसर हो गया sin x, हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इसमें कोई अलग फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस हमको डिफरेंशिएशन का आंसर याद है कि ये किसका आंसर है, तो हम आराम से उसको इंटीग्रेशन में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पूछ दे sin x dx का इंटीग्रेशन बताइए, तो sin x dx किसका आंसर था, sin x dx किसका आंसर था, ये माइनस को इधर डाल दीजिए तो किसका आंसर हो जाएगा, माइनस cos x का। तो sin x dx का आंसर कितना हो जाएगा, माइनस cos x। क्लियर। उसी तरह से अगर तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स,
तो आप ये याद कीजिए कि ये sec स्क्वायर एक्स किसका आंसर था। तो जब हम लोग tan को डिफरेंशिएट किए थे तो sec स्क्वायर एक्स आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा tan x। ठीक है, tan x। क्लियर। उसी तरह से चौथा फॉर्मूला अगर बात करते हैं, cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये किसका आंसर था बाबू? ये माइनस में था और ये किसका आंसर था? ये आंसर था माइनस कॉट का, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। चेक कर लीजिए यहाँ पर, देखिए ये किसका आंसर है? तो ये कॉट एक्स का आंसर है। ठीक है, तो हमको माइनस तो यहाँ नहीं ना है जी, तो ये माइनस को उठा के इधर रख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं पांचवा फॉर्मूला, sec x इंटू टेन एक्स इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। तो ये याद कीजिए ये किसका डिफरेंशिएशन था इतना? तो ये डिफरेंशिएशन था sec का, sec x। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। ठीक है, cosec x इंटू cot x इंटू dx, ये किसका आंसर था? तो ये आंसर था माइनस cosec x का, माइनस cosec x। ठीक है, तो इस तरह से हम एक तीर दो शिकार कर सकते हैं। अगर आपको ये याद है कि हम किसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या है, तो हम इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं। देखिए रिकॉल करते हैं चीजें ध्यान से। डिफरेंशिएट साइन एक्स, कैसे याद करना है? साइन का कॉस, कॉस का साइन। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। और ये याद रखते चलना है, जहां जहां सी से क्वेश्चन है उसका आंसर माइनस लगा देना है। तो साइन का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू डीएक्स। कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू डीएक्स। अब टेन का क्या होगा? टेन का होता है डिफरेंशिएट टेन का सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। उसी तरह कॉट का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। सेक एक्स का क्या होता है? डिफरेंशिएट सेक एक्स, ये रिपीटिंग होता है, सेक और कॉसेक रिपीटिंग होता है, तो सेक का सेक एक्स लिख देना है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डीएक्स। उसी तरह कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डीएक्स। जब हम इंटीग्रेशन याद करेंगे तो अगर ये बढ़िया से याद किए हुए तो इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है, cos x dx किसका आंसर था? cos x dx किसका आंसर था? sin x का। हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ याद कर सकते हैं। क्लियर। चलिए